साथियों, आप सभी लोगों को नमस्कार। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी बातें जो हम सभी डायरेक्ट सेलर को समझना अत्यंत ज़रूरी है। और ये बातें खास करके जिस व्यक्ति को अगर आप ज्वाइन करवाते हैं, अगर उसको अच्छे से समझा देते हैं तो वो लोग आपकी टीम में कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। ये हमारा दावा है। साथियों, अब बात करते हैं, उस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहली बात, आम आदमी के सपने, ड्रीम्स ऑफ कॉमन मैन। साथियों, हर व्यक्ति चाहते हैं कि हमारे पास एक शानदार घर बन जाए। हर व्यक्ति चाहते हैं कि हमारे पास घर के बाहर एक शानदार बाइक लगे, कार लगे, लाखों रुपए महीने की इनकम आए, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें, घर में जेवर की कमी ना हो, देश विदेश की यात्रा करें, स्टेजों पे हजारों लोगों में मान सम्मान मिले, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, बैंक में सेविंग, बुढ़ापे का जीवन सभी शानदार हो जाए। यानी ज़िंदगी नर्क नहीं, जहन्नम नहीं, जन्नत बन जाए, स्वर्ग जैसा ज़िंदगी हम जिएं और हमारे आने वाले पीढ़ी भी इस चीज़ को जिए। अब इस इच्छा को 100% लोग हैं इस धरती पे जो रखते हैं, लेकिन दोस्त, इस इच्छा पे थोड़ा सा दबाव पड़ता है ना तो वो टूट के बिखर जाता है। लेकिन उस इच्छा शक्ति को अगर आप बना के रखते हैं, विल पावर को बढ़ा के रखते हैं, तो ये जो सपने हैं वो सपने आप और हम पूरा कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है। साथियों, सबसे पहली बात समझना है कि अगर आपके पास एक समुद्र है, समुद्र से पानी लाने हैं, तो ज़िंदगी भर बाल्टी से भर भर करके घर में लाना चाहेंगे, या उस समुद्र के अंदर पाइपलाइन बिछा दें और पाइपलाइन से आपके घर में पानी आए। दोस्तों, हम पानी की बात कर रहे थे, तो बाल्टी भर करके वो लोग लेके आ रहे हैं जो वर्क कर रहे हैं, सिर्फ काम कर रहे हैं, है ना। और पाइप लाइन वो लगा दे रहे हैं जो नेटवर्क क्रिएट करते हैं अपने लिए, जो नेटवर्क बनाते हैं अपने लिए, है ना। तो आप अपने परिवार के लिए पानी नहीं पैसे लाने हैं तो बाल्टी भर भर के लेके आएंगे। तो उसमें क्या होगा कि जब आपकी शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप बाल्टी भर के लाओगे, पैसे कमाओगे। कल अगर बीमार पड़ गए, घूमने चले गए, अस्वस्थ हो गए, तो शायद वो बाल्टी भर के नहीं ले आ पाएंगे और पानी आपके घर नहीं आएगी। लेकिन आपने पाइप लाइन लगा दिया, तो पाइप से अगर पानी स्टार्ट हो गया, बटन दबाया, मशीन स्टार्ट करी और पानी आपके घर के अंदर आ गया। अगर कभी बीमार भी पड़ते हैं तो एक मजदूर को रख सकते हैं, जो मजदूर आपके घर पे रह करके वो काम करके पानी आ जाएगा और उससे आप पैसे कमा सकते हो। तो साथियों, आप बाल्टी ढो करके लाने वाले बनना चाहते हो और पाइपलाइन लगाने वाले बनना चाहते हैं, ज़िंदगी आपका, निर्णय भी आपका होगा। साथियों, जो वर्क कर रहे हैं वो बाल्टी भर भर के पानी ला रहे हैं, यानी पैसे कमा रहे हैं। यानी वर्क 95% लोग हिंदुस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर वर्क कर रहे हैं, और वो 5% ही, यानी 95% लोग वर्क कर रहे हैं, और 95% लोग के हिस्से में दुनिया का मात्र 5% दौलत ही इनके हिस्से में। जैसे मान लीजिए कि IPS बनना बहुत लोगों का सपना होता है, और मैंने गूगल से सर्च करके अपने इंडिया का 4 बेस्ट IPS की फ़ोटो डाउनलोड करी। उस 4 IPS में सिर्फ एक व्यक्ति का मैंने नाम सुना, वो हैं मिस किरण बेदी। उसके अलावा 3 और हैं जिनका मैंने नाम नहीं सुना। बहुत सारे लोग, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग नाम नहीं सुने हों। ये भी एक्टिव रहेंगे तो पैसा कमाएंगे, और एक्टिव नहीं रहेंगे तो पैसा नहीं कमाएंगे। एक डॉक्टर आप बन जाते हो या अपने बच्चों को बना देते हैं तो डॉक्टर से लाखों रुपये महीने आप कमाएंगे, लेकिन वो डिग्री आप अपने बच्चे को नहीं दे सकते। वकील, जब तक आप काम करेंगे पैसा कमाएंगे, वो उसकी डिग्री भी आप अपने बच्चों को नहीं दे सकते। वकील बन के आप पैसा कमाएंगे, लेकिन वो डिग्री अपने बच्चों को नहीं दे सकते। यानी बच्चों को भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनना है तो उसे फिर से पढ़ाई करके वो डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। सिलाई आप सीखे हैं तो सिलाई सीखे हैं तो आप, जब तक आपके हाथ हुनर है तब तक आप पैसा कमाएंगे, लेकिन जिस दिन आप अस्वस्थ रहेंगे, काम नहीं करेंगे, इनकम आना बंद हो जाएगा। अगर आप ब्यूटी पार्लर
खोली हैं और चला रही हैं, तो आप काम करेंगे तो पैसे आएंगे। वहाँ भी 2-4 स्टाफ को रख करके आप वहाँ से अर्निंग कर सकते हो, लेकिन सिंगल वर्क कर रहे हैं तो शायद नामुमकिन है। तो ये वर्क ऐसे ऐसे हज़ारों काम है, हर एक काम के को ऐड करना मुश्किल है। तो आप इतने इशारों में समझ सकते हैं कि हम वर्क करेंगे तो बाल्टी से भर भर के पानी ले आ रहे हैं, लेकिन जिस दिन बीमार पड़ेंगे, घूमने जाएंगे और स्वस्थ रहेंगे और दुनिया छोड़ के जाएंगे तो पैसे हमारे घर नहीं आएंगे। तो ये वर्क करने के बाद ये आपको मिलने वाला है, जो आप अच्छे से जानते हो। अब आप चाहते हो वर्क नहीं, हम नेटवर्क बनाए। जो दुनिया के 5% लोग नेटवर्क बनाते हैं, वर्क के साथ नेट लगाते हैं। जैसे इंटरनेट यानी अंतरजाल। अंतरजाल बनाने से क्या, जब अंतरजाल आप बनाते हैं तो उसमें आपके काम के साथ नेट जुड़ जाता है, यानी बड़ा काम करना चाहते हैं और बड़ा इनकम चाहते हैं तो बड़ा काम करना पड़ेगा। बड़ा इनकम करने के लिए आपको जो है नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अब नेटवर्क बनाना क्यों ज़रूरी है, इसके लिए जानते हैं पैसे कमाने का सूत्र। जिस तरह मैथ के सवाल आप बनाए होंगे तो उसमें माना कि XYZ साइन कोस थीटा है ना मानने होंगे, उसी तरह पैसे कमाने का भी सूत्र है, मनी बराबर टाइम। यानी कि अगर एक व्यक्ति, क्या लगता है आपको कि 8 घंटे 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा 18 घंटा काम करके कोई टाटा बिरला अंबानी बन सकता है? नहीं। अपना स्किल डेवलप करके सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, बड़े साइंटिस्ट, लेखक, गायक कितने लोग बन सकते हैं? तो स्किल डेवलप करके ईश्वर का दिया हुआ टैलेंट अगर आपके अंदर है तो बहुत अच्छा, लेकिन सबके अंदर वो टैलेंट शायद नहीं है ना। तो 2 चीज़ें, या तो अपना स्किल डेवलप करें जो गॉड गिफ्ट चीज़ें आपके पास आएगा। दूसरी चीज़, आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई करें, अपने टाइम को बढ़ाएं। 24 घंटा प्लस, यानी 24 घंटा में हज़ारों घंटा आप काम कर सकते हैं, लाखों घंटा काम कर सकते हैं, एक दिन करोड़ों घंटा काम कर सकते हैं। ये तभी संभव है जब आप नेटवर्क में आएंगे। और जब आप नेटवर्क में आते हैं, है ना, अगर आप नेटवर्क में आते हैं तो अगर आप नेटवर्क में आते हैं तो निश्चित रूप से नेटवर्क के अंदर अगर आते हैं तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और नेटवर्क बनाने के लिए करना क्या है उसको हम आगे समझते हैं। साथियों, मनी बराबर टाइम इनटू स्किल, यानी कि आप स्किल को डेवलप करके कुछ लोग स्किल डेवलप कर सकते हैं, लेकिन 95% जो गरीब हैं वो अमीर बनना चाहते हैं तो अपने समय को बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए सूत्र सिंपल सी है, OPM अदर पर्सन मनी, OPE अदर पर्सन इफर्ट। यानी कि दूसरे का पैसा और दूसरे की मेहनत पे आप लाखों कमा सकते हो। क्या ऐसा रास्ता है? जैसे मान लीजिए एक मकान बन रहा है, मकान बनने में पैसे जो लग रहे हैं मकान मालिक का लग रहा है, और उसमें मेहनत जो है लेबर मिस्त्री करते हैं, लेकिन लाखों रुपया ठेकेदार पैसा कमा रहे हैं। जो दूसरे की मेहनत पे, दूसरे के पैसे पे, दूसरे की मेहनत पे व्यक्ति कमा रहा है। आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग में जो डायमंड हैं, जो लाखों रुपया महीना कमाते हैं, उनके पास पैसे थे तो थोड़ा पैसा लगा करके उन्होंने बिजनेस शुरू करी और एक टीम बनाया और टीम को परवरिश किया और टीम को सिखाया और आज वो लाखों कमा रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं जिनके पास बिजनेस को शुरू करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग शुरू करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अदर पर्सन मनी यानी दूसरे से ब्याज पे लेकर के, कर्ज पे लेकर के बिजनेस को पैसा लिया, यानी दूसरे से पैसा कर्ज उठाया, पैसे नहीं थे तो, और उसके बाद उन्होंने सीखा, बिजनेस को समझा और उसने टीम को बनाया और टीम को परवरिश करी, टीम को सिखाया और आज वो लाखों रुपये कमा रहा है। इस सूत्र पे एक गरीब व्यक्ति अपने सपने को पूरा कर सकते हैं और इसी सूत्र पे आज हमारे देश में टाटा हैं, बिरला हैं या अंबानी हैं या जितने भी अमीर हैं या दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स हैं, वो इसी सूत्र पे आगे बढ़े हैं। और अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में अमीर बनना चाहते हो तो यही सूत्र पे आगे बढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल गेट्स या धीरूभाई अंबानी या अंडानी साहब या लक्ष्मीपति मित्तल जी, इन लोगों ने बिजनेस नौकरी पेशा में रहने के बावजूद भी नौकरी को त्याग करके करोड़ों रुपये इन्वेस्टमेंट किया और रिस्क करी। इनके बिजनेस में आग लगने का डर था, चोरी होने का डर था, फ़ायदा होगा या नहीं होगा,
क्या होगा कोई गारंटी नहीं था, लेकिन इन्होंने शिद्दत से ईमानदारी मेहनत करके दुनिया में नाम कमाया, क्योंकि करोड़ रुपये लगाए। तो ये पुराने समय की बात है। आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट और जीरो रिस्क पे भी आप लाखों करोड़ों की इनकम कर सकते हैं। ये बात आपको एक बार समझने की ज़रूरत है। अब नेटवर्किंग, अब नेटवर्क को आईएनजी लगा दे बहुवचन के लिए, तो नेटवर्किंग लोगों की परवरिश करने की बिजनेस है। अगर आप इस बिजनेस में गलती से अगर ज्वाइन कर गए हैं, शुरुआत कर चुके हैं, तो ये नेटवर्किंग जो बिजनेस है ये परवरिश करने की बिजनेस है। और जो व्यक्ति प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, है ना, वो समझिए वो नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं, वो वर्क कर रहे हैं। गलत फहमी में जी रहे हैं कि भैया क्या करते हो, तो नेटवर्किंग करते हैं। तो नेटवर्किंग नहीं करते, आप वर्क कर रहे हो, सेल्समैन का काम कर रहे हो। सेल्समैन के काम करते रहेंगे, लाखों कभी नहीं आएंगे, करोड़ों कभी नहीं आएंगे, है ना। तो आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, और नेटवर्किंग को सही दिशा में करने के लिए आपको अपनी टीम को परवरिश करना पड़ेगा। अब परवरिश कैसे करते हैं? जैसे माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, ठीक इसी तरह से आप अपने बच्चों को परवरिश करते हो। जैसे उनके जन्म लेते ही उनकी मम्मी कितनी सेवा या चाहे परवरिश करने में क्या क्या लगाते हैं, हमें बताने की समझाने की ज़रूरत नहीं। आप खुद एहसास कर सकते हैं कि अपने बच्चों को आपने कैसे परवरिश किया था, या प्रेजेंट टाइम कर रहे हैं, या भविष्य में कर सकते हैं। तो जिस तरह हम बच्चे की परवरिश करते हैं, ये बच्चे बुढ़ापे में पैर दबाएगा या डंडा मारेगा, इस बात की गारंटी नहीं है। अगर आप अपनी टीम को समय से सही से अगर परवरिश कर लिया, तो दोस्त लगभग अपनी ज़िंदगी को शानदार बनाएंगे, और आने वाले पीढ़ी को भी आप सिक्योर करेंगे, दुख में भी और सुख में भी। एक किसान अपने फसल को परवरिश करता है। जैसे अगर आपने कभी आम का बीज बोया होगा, तो जैसे हम आम के बीज बोते हैं, उसमें 2 पत्ते आते हैं, तो 2 पत्ते आते हैं, तो फिर हमें जानवरों को उसे खा जाने का डर रहता है, तो उसको क्या करते हैं, ईंट से उसको घेरावा राउंड कर देते हैं, घेर देते हैं, और वो पेड़ पानी और खाद डालते रहते हैं। जो वो पेड़ बड़ा हो जाता है, तो हम पेड़ लगाते हैं एक बार, लेकिन उसका जो फल है बार बार, आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपके घर फल जाता रहेगा। आप रहें चाहे ना रहें, आपके बच्चे दर बच्चे यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वो फल खाता रहेगा। तो दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का मंत्र ये, एक बार 2 साल 3 साल में मेहनत करके एक पाइपलाइन बैठानी है, नेटवर्क तैयार करना, जिस नेटवर्क से हमारे रहने या ना रहने के बावजूद भी हमारे घर में लाखों की इनकम आए। इसके लिए आपको एक किसान जैसे अपनी फसलों को परवरिश करते हैं, आपको भी अपनी टीम को परवरिश करना पड़ेगा। अगर आप परवरिश नहीं करेंगे तो आप नेटवर्कर नहीं बन पाएंगे, सेल्समैन बनकर रह जाएंगे। बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि वो सेल्समैन का काम करते हैं और सोच रहे हैं क्या करते हो, मैं नेटवर्किंग करता हूँ। तो दोस्त, आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे हो, सेल्समैन का काम कर रहे हो। सेल्समैन का काम से लाखों नहीं आएंगे, करोड़ों नहीं आएंगे, उसके लिए आपको नेटवर्क करना पड़ेगा। दोस्त, जब मैं इस बिज़नेस शुरुआत किया था, मौका मिलता था स्टेज पे जा कर के प्लान करने का, तो बोलता था दोस्त ABC का पैटर्न बताता था कि मिल कर के मिलाना है, और आप हफ्ते में 2 लोगों से मिलवाते हो, महीने में हफ्ते 4 होते हैं, और हर हफ्ते 2-2 मिलवाएंगे, तो 4 हफ्ते में 2-2 मिलवाया तो 8 लोग हो गए, और 8 लोगों में 6 लोग अगर ना भी कहते हैं, अगर 2 लोग भी आपके साथ जुड़ते हैं, तो पहले महीने में 2 लोग आ गए, दूसरे वो 2 लोग मिलकर के अगले महीने में 2-2 टीम बनाया, 4 हो गया, 4 लोग मिलकर 2-2 टीम बनाया, 8 हो गया, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, ये टीम बनेगी। टोटल टीम बनेगी 8190 का आपका टीम बन जाएगा। लेकिन क्या ये वाकई आपने देखा ऐसा होते हुए? बताना बिल्कुल आसान था। 2 से 4 तभी होंगे जब आप लिस्ट बना करके उस लिस्ट में सेलेक्ट करेंगे परफेक्ट बंदे को, परफेक्ट इंसान को। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कौन व्यक्ति आएगा, कौन कामयाब होगा, उसका सिलेक्शन करना होगा आपको। आप किसी को जैसे लिस्ट नहीं बनाते, अपलाइन कहते हैं लिस्ट बना लो, आप लिस्ट नहीं बनाते हैं, अरे गहरे नत्थु खैरी किसी के सामने प्लान करने के लिए बैठ जाते हैं। वो व्यक्ति नेटवर्किंग के लायक है या नहीं है, वो कर सकता है या नहीं कर सकता है,
कोई मतलब नहीं, बस बिजनेस ज्वाइन कर दिया, प्रोडक्ट बेच दिया और कमीशन आ गई, जयराम जी की कहानी खत्म। दोस्तों ऐसे में काम नहीं चलेगा। फर्स्ट जो दो व्यक्ति आपके राइट और लेफ्ट जो होंगे ना, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको चुनना पड़ेगा कैसे लोग चाहिए हमें। वो दो लोग अगर आपके राइट लेफ्ट में, सोचिए जरा, अमित मिश्रा सर जैसे लोग अगर आपके नीचे ज्वाइन कर जाए, सोचिए कमलेन सिंह गहलोत सर जैसे लोग आपके नीचे ज्वाइन कर जाए, तो ऐसे लोग पैदा नहीं होते, तैयार करना पड़ता है। तो पहले दो बंदा, या मान लीजिए कि मेरी ही तरह या आपके दिमाग में जो भी अच्छे नेटवर्किंग कर रहे हैं उनके जैसे दो लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे। तो वो दो लोग कैसे होंगे, इस बात को आपको एक बार समझना पड़ेगा। आप लाइन से डिस्कस करने पड़ेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में कैसे लोग कामयाब हो सकते हैं या हो रहे हैं। किसी को बिजनेस दे के आप कामयाब नहीं कर सकते। तो उसमें कुछ बातें हैं, जैसे जिनका समाज में छवि अच्छा हो, यानी जिनके पास महत्वाकांक्षी हो, जिनके पास ड्रीम हो, सपना हो। दोस्तों इस दुनिया में भोजन और कपड़ा और रहने का घर, झोपड़ी सही सबके पास है। ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग सपनों को पूरा करने के लिए है। जिनके पास सपने नहीं हैं उसको आप धक्का दे रहे हो, तो वो कैसे स्टार्ट होगा, नहीं हो सकता। सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसकी उम्र 20 से 30 साल की उम्र में हो, जिनके पास समय हो, है ना। तो कुछ बातें चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, उसको सेलेक्ट कर करके बिजनेस देंगे, और ज्वाइन करने के बाद अगले 7 दिन के अंदर इस बिजनेस के सारे गुण आपको उनको सिखाना पड़ेगा। जैसे जितने भी नेगेटिव पॉजिटिव क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आंसर उनको देना सिखाना पड़ेगा। उनको आंसर देने के बाद जो है क्या कहते हैं उसको, प्रश्न उत्तर का आंसर देना होगा। प्रोस्पेक्टिंग, लिस्टिंग, प्लान, फॉलोअप, जितनी चीज़ें हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो सब कुछ उसको सिखाना पड़ेगा समय से। 7 दिन के अंदर उसे तैयार करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी टीम तेजी से करने का बिजनेस है ये। तो 2 से 4, यानी आप ज्वाइन करते हो तो 2 लोग को ज्वाइन करवाना। आपने 2 लोग को ज्वाइन करवा दिया, उसने बोला यार हमसे 2 नहीं होंगे, आपने बोला मैं 2 लोग को ज्वाइन करवा दूंगा। तो 2 से 4 अगर आपने करी है तो ये सेल्समैन का काम है। लेकिन आपने 2 की टीम तैयार की, उसको सिखाया, और वो 2 लोग अपने दम पे 2 टीम बनाया, तो ये आपका नेटवर्किंग है, डायरेक्ट सेलिंग है। इस बात को ध्यान करना है। 2 से 4 एक सिस्टम बन जाए। वो 2 लोग ऐसे होने चाहिए जो अपने दम पे 2 के 4 कर सकें, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 कर सकें। तो ऐसे लोग को आपको चुनना पड़ेगा। और ऐसे चुनते हैं तो 1 साल के अंदर 2, 4, 8, 16, 32, यानी साल में 8190 टीम बनेगी, और आपके जोड़ा बनेंगे 4095, और एक जोड़ा आप 1000 मिलता है। 4095 1000 गुना कर दिए, 40,95,000 रुपया 1 साल में आप कमा सकते हो। 3,41,000 रुपया हर महीने कमा सकते हैं। बताना बहुत आसान था, लेकिन 2 से 4, 4 से 8, 16, 32 नहीं हो पाए दोस्त। तो आज आपको समझने की ज़रूरत है कि हम सेल्समैन का काम कर रहे हैं या नेटवर्किंग का काम कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव, अगर एक एग्जीक्यूटिव व्यक्ति बनता है तो 500 पीवी राइट, 500 पीवी लेफ्ट। अब मैंने अभी तक कोई ऐसा बहुत कम एग्जीक्यूटिव बने हैं जो 100 पीवी का हर सेल मारे हों। कुछ 25 पीवी, कुछ 50 पीवी, 100 पीवी का सेल से उन्होंने बिजनेस शुरुआत करी। एक एग्जीक्यूटिव के नीचे कम से कम 20 लोग जुड़ते हैं। अब ये 20 लोग, अगर ये 20 लोग को समय से 20 लोगों को सिखा करके नेटवर्किंग का खिलाड़ी आपने बना दिया जाए, तो सोचिए क्या होगा। ये 20 लोग एक्टिव हो जाएं, 20 लोगों को समय से आपने परवरिश करी, समय से ट्रेनिंग कर दिया, है ना, इस नेटवर्क मार्केटिंग का उसको खिलाड़ी बना दिया, तो क्या हो सकता है, आइए उसको थोड़ा समझते हैं। 20 लोग प्रतिदिन 5 प्लान रोज करें तो क्या होगा, 20 प्लान, 20 लोग 5-5 प्लान रोज करते हैं तो 20 5 100। एक एग्जीक्यूटिव के 100 प्लान पर डे हो सकता है, सप्ताह में 700 प्लान हो सकता है। सोचिए बिजनेस कहाँ से कहाँ जाएगा। इसे नेटवर्किंग करना कहते हैं। लेकिन ये 20 लोगों को तैयार करने में वक्त लगेगा, समय लगेंगे। आपको पहले प्रवेश करना, यानी घर में रहने से पहले घर बनाते हैं ना, आम के फल खाने से पहले प्रवेश करते हैं ना, तो दोस्त ये 20 लोगों को तैयार करना पड़ेगा। जो लोग आए हैं उनको समय से परवरिश, समय से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, समय से उसको हर चीज़ सिखाना पड़ेगा। अगर ये 20 लोग तैयार हो जाएं तो सोचिए अगर 5-5 प्लान दिखाएं तो 20 5 100।
अगर ये 4-4 प्लान दिखाएं तो 20 चौका 80 प्लान होंगे, 3-3 प्लान दिखाएंगे 20 या 60 प्लान होंगे। अगर आप एक जैसे टाइम को बढ़ाना है तो ये 20 लोग अगर आपके साथ ज्वाइन कर गए, कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप सेल्समैन का काम कर रहे हैं। 20 लोगों को समय से ट्रेनिंग दे दिया, ये 20 लोग अगर 8-8 घंटा काम करते हैं तो 20 गुना 8 यानी कि 8 दूना 16, 160 घंटा डेली काम होगा आपके लिए, तो निश्चित रूप से आपकी इनकम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसको नेटवर्किंग करने के लिए आपको इन्हें समय पे सिखाना पड़ेगा। पैसा कमाने की इच्छा तो है, मैं भी लाखों कमाऊँ, मेरी भी टीम 20 नहीं और ज़्यादा हो जाए, लेकिन रूट प्योर की किताब पढ़ने में सर दर्द करता है। जब भी पढ़ने के लिए उठाता हूँ पढ़ता नहीं हूँ, इच्छा नहीं करता है ना। बहुत सारे लोग की इच्छा ही नहीं करता, वो सीखते नहीं, पढ़ते नहीं। अगर पूछ दिया जाए इम्यूनो रूट में क्या क्या मिला हुआ है तो शायद आप नहीं बता पाओगे, गैंडो रूट में क्या मिला है नहीं बता पाओगे, हर्ब रूट की टी में चाय में क्या मिला है आप नहीं बताओगे। किसी ने पूछा कि चाय में क्या मिला है आप बताओगे, अर्जुन की छाल, दालचीनी, जावित्री, पिपली, गिलोय, मिलेठी, तेजपत्ता, ब्रह्मणी, पुरानवा, शंख, पुष्पी, तुलसी, गुलाब फूल, चंदन, गुलपन प्रसाद जैसी जड़ी बूटी से बना हुआ है। इस तरह से आपकी जुबान के अंदर उसमें क्या क्या मिलाया हुआ है, उसका बेनिफिट क्या है, वो सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा। यानी प्रोडक्ट की लाइन में आपको खिलाड़ी बनने पड़ेंगे। उसमें एक और सवाल है, सवाल आपका जवाब, सवाल आपका जवाब आपका। तो वो जो है सवाल आपके जवाब, ये बुक के सारे क्वेश्चन आंसर का उत्तर याद करनी पड़ेगी आपको, है ना। उसके बाद प्लान का, फॉलोअप का, सारे जो नहीं आते प्लान से सीख करके, प्रैक्टिस करके सीख लेते हैं, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अगर सीखने में ध्यान नहीं जाता है तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप मुझसे स्टाम्प पेपर पे लिखवा लीजिए, जो सीखेगा वो कमाएगा, जो नहीं सीखेगा वो नहीं कमाएगा। अब दोस्तों, हियर आर 4 टाइप्स ऑफ पीपल। दुनिया में 4 तरह के लोग हैं। अब 4 तरह के जो लोग हैं, मनी और समय, पैसे और समय को लेकर, क्योंकि ये 2 चीज़ महत्वपूर्ण हर इंसान को चाहिए। कहीं पे पैसा है तो समय नहीं है, समय है तो पैसा नहीं है। तो दोस्तों, पहला कैटेगरी है जो 5% लोग हैं जिनके पास नो मनी, यानी इनके पास पैसा नहीं है, लॉट ऑफ टाइम, समय बहुत ज़्यादा है। 65 साल की उम्र में एक सर्वे होती है, उसमें सर्वे का बात बता रहा हूँ। नो मनी यानी उनके पास पैसा नहीं लेकिन समय बहुत, ऐसे 5% लोग हैं। 4% ऐसे लोग हैं लॉट ऑफ मनी, यानी पैसे तो बहुत हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, भरमार है, जितने पैसे घर में चाहिए, जो ज़रूरत है ना, ज़रूरत मांगने से पहले पूरा कर देते हैं। 50 पीढ़ी बैठ के खाएंगे, इतने पैसे हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है, समय को भिखारी हैं। अगर उनके परिवार को शॉपिंग करना है, ड्राइवर कार में लेके जाते हैं, उनके पास समय नहीं होता, तो वो समय के कंगाल हैं, पैसे के राजा हैं। तीसरी कैटेगरी है 90% लोग। 90% वो लोग हैं जिनके पास नो मनी, पैसा भी नहीं है, समय भी नहीं है। 18 साल में भी पैसा नहीं था, समय नहीं था। आज 60 साल के, 70 साल के काम करते करते जिंदगी भर काम 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 किए और फिर भी पैसे नहीं है और समय नहीं है। बच्चे को डंडा भी खाते हैं, लात भी खा रहे हैं, गाली भी सुन रहे हैं और फिर भी रोते हुए आंसू को बहाते हैं। लेकिन वो हरिवंश राय बच्चन जी के वाक्य है ना, समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया और ज़िंदगी खत्म हो गई ना तो जीने का ढंग और शहूर आया। तो साथियों, उस वक्त में रोने से गाने से अच्छा है आज 2 साल 3 साल ड्रग सेलिंग बिजनेस कर लें ताकि ज़िंदगी कामयाब हो जाए। चौथा कैटेगरी है मात्र 1% लोग हैं, लॉट ऑफ मनी लॉट ऑफ टाइम, यानी 1% ऐसे लोग हैं, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, पाइपलाइन बिछा दिया, लगातार पैसे घर में लाखों रुपए महीने आ रहे हैं। लॉट ऑफ टाइम, समय की भी आज़ादी है, देश विदेश घूम रहे हैं, दुबई में बैठ कर के समुद्र किनारे में पेप्सी कोका कोला पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सो रहे हैं, फिर भी पैसे में कोई फर्क नहीं आ रहा, पैसे आ रहे हैं। वो दुनिया छोड़ के भी जाएंगे तो उनके घर में पैसे आएंगे, यानी जनरेशन टू प्रोटेक्शन, आने वाले पीढ़ी भी उनको सुरक्षा मिलेगा। तो दोस्त, ये 4 कैटेगरी, और 4 कैटेगरी में किस कैटेगरी में आप आना चाहते हो, किस कैटेगरी में आप अपने परिवार को लाना चाहते हैं। अगर 1% में आना चाहते हैं, लॉट ऑफ मनी लॉट ऑफ टाइम, तो एक ही रास्ता है, आपको ड्रग सेलिंग बिजनेस करना होगा। और ड्रग सेलिंग बिजनेस में सबसे ज़्यादा तेज में काम करने वाले, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ने वाले, शानदार प्लान, शानदार प्रोडक्ट, शानदार अपलाइन, अमित मिश्रा जैसे लीडर नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, इतनी सब कुछ टॉप है और इस बिजनेस में आकर के आप उनकी बातों का अनुसरण करते हैं, कामयाब होने से दुनिया कोई ताकत नहीं रोकेगा। तो साथियों, 1% माना चाहते हैं तो सीरियस हो जाएं। ये मात्र 2 साल 3 साल काम करके पूरी ज़िंदगी भर बैठ करके आराम से खाएंगे, घूमेंगे, पैसे की कमी नहीं आएगी अगर सिस्टम से अगर आप काम करते हैं तो।
डायरेक्ट सेलिंग सिंपल सा फंडा है कि कंपनी कोई प्रोडक्ट तैयार करता है और जो ट्रेडिशनल बिजनेस हैं, कंपनी में जैसे आप जानते हो 30% कंपनी प्रोडक्ट तैयार किया, सीएफ एजेंट 5% ले लिए, डिस्ट्रीब्यूटर 5%, रिटेलर 20%, कस्टमर 100%, एडवर्टाइजमेंट और ट्रांसपोर्ट में 40% खर्च होता है। अब वही डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 30% में प्रोडक्ट बनाती है, कस्टमर 100% देता है, बीच का जो 70% बच गया, तो जो डायरेक्ट सेलिंग, यानी इन दोनों में अंतर है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में कस्टमर डायरेक्ट कंपनी से सामान नहीं खरीदता, वो रिटेलर से खरीदता है, तो रिटेलर भी 20% मुनाफा लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी 5% मुनाफा लेते हैं, सीएफ एजेंट भी 5% लेते हैं, ट्रांसफर एडवर्टाइजमेंट में खर्च होता है। जैसे अमिताभ बच्चन जी आते कहते हैं मेरे बचपन के साथी नॉर्थन तेल ठंडा ठंडा कूल कूल, वो तारीफ करते तो उनके पास भी तो पैसे जा रहे हैं, किसके जेब से जा रहे हैं, गरीब आम पब्लिक के जेब से। तो दोस्त डायरेक्ट सेलिंग का है, कस्टमर डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट लेता है, तो बीच का जो मुनाफा आता है कंपनी को बचता है, वह कंपनी जो है 90% अपने मुनाफे का 90% डायरेक्ट सेलिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं। तो इकलौता कंपनी रूट प्योर बिजनेस है जो इतनी बड़ी पेआउट दे रहा है। इसके बाद दोस्तों बात करें कि आप जानते हैं ऐश्वर्या राय जी फिल्म बनाती हैं, अरबपति खरबपति, पैसे कोई कमी नहीं है, फिर भी टीवी पे आती हैं, कहती हैं मेरी खुशबू का राज लक्ष्य है और क्या। अमिताभ बच्चन जी ना जाने क्या डेयरी मिल्क मीठा हो जाए, पेप्सी का, टॉर्च का, एटीएम का, पता नहीं नवरत्न तेल का क्या क्या तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मेरे भाई जितना फिल्म बना के पैसे नहीं कमा सकते उसके 10 गुना यहाँ से कमा सकते हैं। जुपिटर का, विराट कोहली भी बाइक का तारीफ कर रहे हैं, ऐसे सन्नी देओल जी कहते हैं लक्ष्य को जी गंजी पहन के चलो, सलमान खान जी है ना रिलैक्सो चप्पल का तारीफ कर रहे हैं, सलमान खान और आमिर खान, शाहरुख खान, रणवीर कपूर या रणवीर सिंह है, ये सब लोग मतलब जो है तारीफ कर रहे हैं, फिल्म से लाखों करोड़ कमा रहे हैं, अमीर हैं ये लोग। अगर लक्ष्य बेच सकते हैं, लक्ष्य की तारीफ कर सकते हैं, लक्ष्य गंजी की तारीफ कर सकते हैं, शाहरुख खान प्रोडक्ट तारीफ करते हैं, सलमान खान पैरागॉन चप्पल का तारीफ कर सकते हैं, तो हम लोगों को उनके हेल्थ को ठीक करने के लिए उनको सलाह नहीं दे सकते, तारीफ नहीं दे सकते। इतने बड़े बड़े अमीर लोग जिस काम को अच्छे से शान से टीवी पे आके पर्दे पे आके करते हैं, तो क्या मैं लोगों को 1-2 मिल करके भी बात नहीं कर सकते? एक बार जरूर विचार कीजिएगा साथियों। यही से आज की हमारी सेशन समाप्त होती है। याद रखिए कि आपके जो 20 लोग आए हैं उनको सही से प्रवेश करेंगे, वो जिंदा रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, और वो जिंदा रहेंगे अगर डेली काम करें तो क्या से क्या हो सकता है। तो अब आप चाहते हो कि हमारे 20 लोग आए वो जिंदा रहें, आगे बढ़ें, तो उनको समय से हर ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी, आपको सिखाना पड़ेगा। और सिखाने के लिए जैसे मास्टर बनने के लिए पहले डिग्री लेनी पड़ेगी ना, डॉक्टर बनने के लिए पहले डॉक्टर की डिग्री लेनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, तो आपको भी अपनी टीम को 20 लोगों को या 5 लोगों को या एक ग्रुप में एक लोग आए, बी ग्रुप में दूसरे, यानी 2 लोग आपके इस टीम में आए, वो 2 लोगों को सही ट्रेनिंग देने के लिए, सही सिखाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। और जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप सिखाओगे कैसे? आज भी आप पुराने धर्रे पे काम कर रहे हो दोस्त, समय बदल गया, सोशल मीडिया का समय आ चुकी है, आपको नई नई तकनीकें, नई नई चीज़ों को सीखना पड़ेगा। और जब तक आप सीखेंगे नहीं, टीम को सिखा नहीं सकते, क्योंकि पुरानी तकनीक पे अब बिजनेस बढ़ाना बहुत मुश्किल हो चुका है। नई तकनीक पे आ सकते हैं और इस तकनीक पे सिखाएंगे, समय से गाइडेंस करेंगे और आपके पास टारगेट पे काम करेंगे और टारगेट बना के काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आप सफलता हासिल करेंगे। तो आपके टीम में बंदे आए और अच्छा काम करें तो आपको पहले सीखना पड़ेगा, सीख करके आप सिखा